जय महाकाल। सबको जय हिंद। वेलकम बैक विद अवधेश भारद्वाज एट डेली क्राइम नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के बरमाना और डहर शहर के बॉर्डर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये 6-7 पंचायतों का सतलुज मुक्ति धाम रामबाग है, जो कई वर्षों से यहाँ पर था। और इसके ऊपर जो ये मुक्ति धाम पर जो इन्वेस्ट किया था ये एसीसी प्रबंधन ने भी किया था। और ये जो आप ये देख रहे हैं ये बहुमंजिला इमारत, ये हमारे यहाँ बरमाना शहर में एक शिव मंदिर है, उसके बाबा जी हैं, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण, महाकाल का मंदिर का निर्माण सतलुज नदी के किनारे करने का निर्णय लिया था, क्योंकि इसके साथ मुक्ति धाम भी था और है भी, जो पूर्ण रूप से स्लाइड हो चुका है। और बाबा जी की इच्छा थी कि यहाँ पे एक विहंगम दृश्य जैसे गंगा नदी के किनारे पूजा की जाती है, गंगा माता की पूजा की जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी अपने सतलुज नदी माता की पूजा करेंगे। और साथ में आप देख रहे हैं ये जो पहाड़ है ये बिल्कुल लैंडस्लाइड तकरीबन 3 बरस पहले हो चुका है। और तत्कालीन डीसी महोदय जी ने एकदम से यहाँ का सर्वे किया अपनी टीम के साथ, और उनके साथ महोदय डीसी साहब राजेश्वर गोयल जी के साथ एसडीएम सदर उस समय रामेश्वर दास जी थे। और वो आज भी अभी भी तकरीबन 1 महीना पहले यहाँ पर दोबारा ट्रांसफ़र हो चुके हैं और यहाँ पे एसडीएम के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। और उन्होंने इस एरिया को डेंजर जोन घोषित कर दिया था कि यहाँ से, हालांकि इन्होंने यहाँ तक घोषित कर दिया था कि जो कि वाहनों की आवाजाही यहाँ से होती है वो अपनी ही उस पे जाए, उसमें अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो जिला प्रशासन का कोई लेना देना नहीं। पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेज मुक्ति धाम की है, आगे हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये मुक्ति धाम का रास्ता है। 21वीं शताब्दी में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। जो मुक्ति धाम हमारा अंतिम रास्ता होता है और सभी का ये अंतिम रास्ता है। ये बरमाना में स्थित सतलुज मुक्ति धाम की 7 पंचायतों का अंतिम रास्ता है। तो जिला प्रशासन बताएं, जिला प्रशासन ये बताएं, जिसका मुक्ति धाम का ज्ञापन ग्रामीणों सहित मैंने 9 महीने पहले दिया था। और तकरीबन उसके बाद 2 मुआयने यहाँ पे जमीन के हो गए हैं। और लास्ट मुआयना जो जमीन का पड़े हुआ है वो रेखा शर्मा नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में पटवारी और उनकी जो टीम थी और हमारे ग्रामीणों ने किया था। और गौरवतलब बात ये थी कि उस टाइम दर्जनों ग्रामीण यहाँ पे रुक गए थे, क्योंकि इसी मुक्ति धाम में एट द सेम टाइम 2 जो आकस्मिक मौत में भगवान को प्यारे हो गए थे, एक बरमाना के बुजुर्ग और दूसरे पंजनाई के, वो भी मौके पे मौजूद थे। और उन्होंने भी रेखा शर्मा जी से रिक्वेस्ट करी थी कि इस काम को जल्द से जल्द धरातल पर किया जाए। तो कैमरामैन थोड़ा बताएंगे, ये मुक्ति धाम की सीढ़ियां हैं 21वीं शताब्दी की इस हिंदुस्तान में, और दुनिया चांद तारों पे पहुंच गई। और आप समझ सकते हैं हमारे जिला प्रशासन की क्या मानसिकता है, क्या वो सोच के कर रहे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, तकरीबन 4-5 महीने पहले ये पत्थर लुढ़क के ऊपर से नीचे आया था और मैंने डीसी बिलासपुर प्रेजेंट श्री पंकज राय जी को इसकी वीडियो भेजी थी। और उन्होंने बोला था कि मैं 10-15 दिनों में ये काम शुरू करवा दूंगा। पर आज तक ये कार्य धरातल पे नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का भारी भरकम पत्थर जिस समय यहाँ पे दाह संस्कार होता है, अगर ग्रामीणों पे पड़ जाए तो इसका नतीजा क्या होगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक इसका मुक्ति धाम का प्लेटफॉर्म है जिसको यूज किया जाता है। ये सेकंड है, ये इमरजेंसी के लिए है। और ये थर्ड है, ये सेकंड मतलब इसको भी अगर 2 यहाँ पे ऐसे सब आ जाए तो इनको यूज किया जाता है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मा भगवान का
पेड़ भी है और इसमें लिखा गया है राम नाम सत्य है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं डीसी साहब अभी सोमवार को दोबारा यहां का, क्योंकि वो कल्याण नाला जिसका मैंने 9 महीने पहले एट द सेम टाइम ये दोनों 10-15 दिनों के भीतर ज्ञापन दिए थे, वहां पे आए थे तो उन्होंने पंचायत प्रधान जी को बोला, श्रीमती पूजा प्रधान जी को, कि हमने इसके लिए पैसा सैंक्शन कर दिया है, पर मैं बिल्कुल भी विश्वास व्यक्तिगत रूप से नहीं करता। डीसी साहब ने जो स्टेटमेंट दी कि इसके लिए हमने पैसा सैंक्शन कर दिया है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि 4 महीने पहले 5 महीने पहले जब मुझे अपने रेलवे की अनापत्ति प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग मुझे बुलाया था तो उसमें 2 हमारे वार्ड मेंबर भी थे। तो सबसे पहले डीसी साहब ने बोला कि हमने मुक्तिधाम का कर दिया। उसके 1 महीने में जब काम शुरू नहीं हुआ तो डीसी साहब ने पूछा बीडीओ साहब को पूछो। बीडीओ साहब जवाब देते हैं कि हमारे पास तो 28 लाख की कैपेबिलिटी फंड की देने की नहीं होती। तो मैंने कहा जनाब, जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो मुझे पता है कि आपकी कैपेबिलिटी 10 लाख के करीब है, शायद 15 लाख के करीब है। तो उसके बाद फिर दोबारा जब मैंने 1 महीना पहले बोला तब भी बोले कर देंगे, पर 4 दिन पहले जब मैं 21 दिन का मैंने उनको प्रपोजल दिया कि अगर आप 21 दिनों के भीतर इसका निर्माण नहीं करते तो हम ग्रामीणों सहित आपके कार्यालय के बाहर धरने पे बैठ जाएंगे, तो डीसी महोदय जी ने हालांकि फोन में भी पहले बोला था कि एडीसी महोदय को ये कंसेप्ट मैंने उनके संज्ञान में ला दिया है, वो इस पे कार्य कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले मैंने एडीसी मैडम को फोन किया था तो उन्होंने बोला कि मेरे को बताया नहीं है। शनिवार को जब मैं प्रपोजल देने गया तो उन्होंने वो एडीसी महोदय को मारक किया, और आज सवेरे मेरी बात हुई तो एडीसी मैडम ने बोला कि मैंने वो डीसी साहब को फाइल भेज दी है। तो आप ये देख सकते हैं इस जगह पे 7 पंचायतों के ग्रामीण जब उनके अपने मौत को प्यारे हो जाते हैं तो ऐसी जगह पे बैठते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का आप चेहरा दुनिया वालों देख सकते हैं। 60 करोड़ रुपए का मिनरल फल जिला बिलासपुर में जमा है। एसीसी का सीएसआर हेड पता नहीं कहां कहां पैसा दे रहा है और यहाँ पे इसको तकलीफ हो जाती है। इतनी बड़ी कंपनी, एक और एनटीपीसी लगी हुई है, इतना बड़ा जिला प्रशासन हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। अरे मैंने सुंदरनगर में भी देखा है 45 लाख रुपए का उन्होंने 10 साल पहले अपनी कलेक्शन से इलेक्ट्रिकल मुक्तिधाम बना दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि डीसी साहब बिलासपुर पंकज राय जी कितने संवेदनशील इस जनता के लिए हैं। पर मैंने पहले भी बोल दिया कि जब ये काम धरातल पर शुरू होगा, जैसा कि पंचायत प्रधान जी ने भी बोला है कि पैसे दे दिए हैं, मेरे को दर्जनों बार बोल दिया, जब ये कार्य धरातल पर शुरू होगा तभी ये आवाम मानेगी कि ये काम सैंक्शन हो गया है। और मैं दर्शकों को यहीं से बता देता हूँ, यहाँ से तकरीबन 70 मीटर की दूरी पर नायब तहसीलदार जी को जब उन्होंने डीसी साहब ने भेजा था, रेखा शर्मा जी को, उनकी अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ भूमि चिन्हित हो चुकी है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि ये काम धरातल पर हो और ये जो 4 काम डीसी साहब को और जनहित के दिए हैं, एक तो बच्चों को NH-21 रोड को क्रॉस करने के लिए दिया है। अरे छोटे छोटे बच्चे, इतने हाई स्पीड से वहाँ से गाड़ियाँ निकलती है और आप उन बच्चों के लिए संवेदनशील नहीं है, तो आप इस आम जनता के लिए क्या करेंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा झारपीर।